दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं उनके बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा। मतलब उनका जो जीवन है वो किस प्रकार का रहा था, और उनके जीवन को समझ करके आप ये समझ जाएंगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं, क्या वो एक्चुअल में एक सन्यासी हैं या कुछ और। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि आखिर साध्वी प्रज्ञा सिंह चर्चा में क्यों हैं। तो दोस्तों, जो इन्हें वर्तमान में भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है, और ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ खड़ी होंगी। प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा 2008 में उन पर मालेगांव में हुए बम विस्फोट में आरोपी बनाया गया था। पहली चीज ये क्या है, एक 2008 में जो महाराष्ट्र के मालेगांव में क्या हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, उस पे इनको आरोपी बनाया गया था। और अभी हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया है, साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराया गया था, उसको गिराने पर इनको क्या मिला है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, इनको कोई उस समय दुख नहीं है। तो इससे भी रिलेटेड कुछ इनके उम्र को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों हम लोग साध्वी प्रज्ञा जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के भिंड जिला में एक मध्यवर्गीय कुशवाहा मौर्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ दोस्तों, तो ये एक कुशवाहा परिवार में जन्मी थी। और इनके पिताजी का नाम था डॉक्टर चंद्रपाल सिंह, जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और साथ ही साथ वे आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस के उस समय डॉक्टर भी कहे जाते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर। अब इनका जो जन्म है दोस्तों, दो अलग अलग प्रकार से इनका जन्म माना जाता है। इनका जो जन्म का तारीख है, कई लोग कहते हैं 2 अप्रैल सन 1988 है, और 2016 में जब साध्वी प्रज्ञा ने बम्बई हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपनी अर्जी दाखिल की थी, तो इसमें उन्होंने अपनी उम्र 2016, उस समय 2016 में इन्होंने क्या किया था, अर्जी डाला था दोस्तों जमानत के लिए। तो उस समय इन्होंने अपना उम्र 44 साल बताया था। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इनका जन्म दोस्तों 1972 में हुआ है। तो ये डाउटफुल केस है कि इनका जन्म जो है 1988 में हुआ है या 1972 में। अब जो 1992 में उनकी उम्र 20 साल थी या 4 साल थी, ये तो विवाद का सब बात है। लेकिन अभी जो साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा है उसके आधार पर हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने दावा किया है साध्वी प्रज्ञा जी ने कि जो 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने अयोध्या में गुंबद पर चढ़ करके जो विवादित ढांचा था दोस्तों, उसको क्या किया है, तोड़ा था। और इस बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा की उम्र पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई नेता और पत्रकार ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ये दावा किया है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद ढांचा को क्या किया गया था दोस्तों, गिराया गया था, उस साल उनकी उम्र 4 साल की थी। अगर हम लोग 1988 से काउंट करें तो उनका उम्र कितना हो रहा है, 4 साल का ही हो रहा है। लेकिन जब 2016 में उन्होंने अपना मुंबई हाईकोर्ट में अपना जमानत का अर्जी डायल किया था दोस्तों, तो उस समय उन्होंने क्या बताया था, अपने आप को 44 साल का। तो इस हिसाब से उनका जो जन्म था वो 1972 में हो गया था। तो ये माना जा सकता है कि हाँ, उस समय वो 20 साल की होंगी, और अगर वो 20 साल की होंगी तो वो गुंबद में चढ़ सकती हैं और उसको तोड़ सकती हैं। लेकिन अगर वो 4 साल की होंगी तो एक बच्ची को वहां पर कोई चढ़ने नहीं देगा, पहली बात। ठीक है, तो ये विवाद का है, इसको साध्वी प्रज्ञा जी ही बता सकती हैं कि वो उस समय 20 साल की थी या 4 साल की थी। एक्चुअली में देखा जाए तो वो उस समय पर दोस्तों 4 साल की ही थी, ज्यादातर ये कहा जाता है। लेकिन हाई कोर्ट के हिसाब से अगर माने तो वो 20 साल की थी। तो ये अलग टॉपिक है, ये डिबेट का चीज है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। मेन जिसके कारण साध्वी प्रज्ञा जी फेमस हुई वो था 29 सितंबर सन 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में जो बम धमाका हुआ था, उसमें जो मोटरसाइकिल यूज किया गया था वो साध्वी प्रज्ञा जी का था। साध्वी प्रज्ञा जी बचपन मतलब अपने जब वो युवावस्था में थी तो वो मोटरसाइकिल चलाया करती थी। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाती थी और कई जगहों पर उनको बंदूक लेकर के घूमती थी, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मालेगांव में जो बम धमाका हुआ था दोस्तों, इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग क्या हुए थे दोस्तों, घायल हुए थे। मामले में एटीएस ने 21 जनवरी 2009 को अपना जो पहला आरोप पत्र दायर किया था, इसमें 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 3 आरोपी क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और जो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ये शामिल थे।
ये जो दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद जो हैं, आजकल हम लोग देखते हैं जो भगवा रंग है, ठीक है, केसरी रंग, तो उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भगवा रंग का जो मेन प्रमोशन था दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जी ने ही स्टार्टअप किया था। उससे पहले था साधु संत लोग भगवा रंग पहनते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी जो उनके अपोजिशन में खड़े थे वो भी भगवा रंग पहनते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवा को मेन और भी ज़्यादा प्रमोट करने का जो काम किया था इन्होंने ही किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जी ने, ठीक है ना। और बाद में इस मामले की जांच फिर NIS को सौंपी गई थी, और इसके बाद फिर कोर्ट का आया था फैसला, और इनको फिर आरोपी साबित किया गया था, और कभी आरोपी थे कभी आरोपी नहीं थे, ये मतलब कोर्ट में चलता रहा, ठीक है। तो इसके लिए अभी तक ये कंफर्म फैसला नहीं बोल सकते, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी अभी भी जमानत पर हैं, अभी भी मुकदमा लगभग चल ही रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के बारे में, और भी कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग। जो साध्वी प्रज्ञा जो थी, RSS की छात्र इकाई जो ABVP होता है दोस्तों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय सदस्य रही हैं, और RSS के अलावा वो विश्व हिंदू परिषद की महिला विग जो दुर्गा वाहिनी से भी वो जुड़ी हुई थी। साध्वी प्रज्ञा ने साल 2002 में जय वंदे मातरम जल कल्याण समिति का गठन किया था। वहीं स्वामी अवधेशानंद जो थे से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास भी ले लिया था 2002 में। साध्वी जो स्वामी अवधेशानंद की राजनीति में सक्रियता को देखते हुए साध्वी भी क्या हुई, राजनीति में अपना योगदान ज्यादा देने लगी, और उससे वो क्या हुई थी, उनसे प्रेरित होकर के राजनीति में आने का उनका ध्यान आया था। साल 2017 में की बात करें दोस्तों, तो 2017 में साध्वी को बड़ी राहत तब मिली जब मध्य प्रदेश की देवास कोर्ट ने RSS प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में उन्हें बरी कर दिया। एक और उन पर आरोप लगा था दोस्तों, जो सुनील जोशी हत्याकांड था, उन पर उनका जो सुनील जोशी का जो हत्याकांड का भी आरोप किस पे लगा हुआ था, साध्वी प्रज्ञा के ऊपर लगा था। उसको मध्य प्रदेश की जो कोर्ट है, ठीक है, देवास कोर्ट ने क्या कर दिया था, उनको उससे भी बरी कर दिया था। और 29 दिसंबर 2007 को सुशील जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उनकी जो सुशील जोशी थी उनकी हत्या कब हुआ था, तो 29 दिसंबर को हुआ था 2007 को। इस हत्याकांड में साध्वी प्रज्ञा के अलावा 7 अन्य लोगों के भी नाम सामने आए थे, मतलब इस मर्डर केस में भी साध्वी प्रज्ञा का नाम था। प्रज्ञा जब 9 साल जेल में बिताने के बाद, वो जो हमला हुआ था महाराष्ट्र में, उसके कारण उनको क्या हुआ था, 9 साल तक जेल में रहना पड़ा था, और उसके बाद फिर वो जमानत पर रिहा हुई, और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद लगातार 23 दिन तक उन्हें यातनाएं दी गई थी, ठीक है। अगर कहीं ब्लास्ट होगा और किसी के बाइक से होगा तो जाहिर सी बात है ना, पुलिस उसको तो फूल माला तो पहनाएगी नहीं, उसको कुछ ना कुछ तो यातनाएं देगी ना, कि या तो कबूल करो या कुछ करो। तो इनको भी क्या किया गया था, 23 दिनों तक यातनाएं दिया गया था, ऐसा साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा। और साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि उन्हें गलत और झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा गया था, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं था कि उनको क्या उन्होंने ही किया है, क्योंकि उनका बाइक यूज हुआ था, लेकिन उन्होंने ये इस बम ब्लास्ट में शामिल थी नहीं थी ये क्लियर नहीं हुआ था। तो जब ये क्लियर नहीं हुआ तो उनके ऊपर क्यों यातनाएं दिया जा रहा है, ऐसा उनका कहना था, ठीक है। उन्होंने कहा कि तत्कालिक जो गृह मंत्री थे उस समय पी चिदम्बरम थे, उन्होंने इन पर जबरदस्ती आरोप लगाया था और उनको क्या करवाया था, जेल में डलवाया था, ये साध्वी जी का कहना है, ठीक है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हाल ही में जो बीते प्रयागराज कुंभ के दौरान भारत भक्ति अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। अभी जो प्रयागराज कुंभ हुआ था दोस्तों, उसमें इनको भारत भक्ति अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया गया था। और प्रज्ञा ठाकुर अब आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी पुण्य चेतनानंद गिरी के नाम से भी जानी जाती हैं। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम आने के बाद यूपीए सरकार ने इसे भगवा आतंकवाद घोषित किया है, ठीक है। तो जो यूपीए की सरकार है उसने इनको क्या कहा था, भगवा आतंकवाद। कई बार आप लोग देखोगे जो अगर आरएसएस के एक रैली टाइप से निकलती है तो उसमें पूरा भगवा रंग रहता है। तो ये भगवा रंग एक प्रकार का हिंदू धर्म का प्रतीक है, वो कोई आतंकवाद नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसको एकदम धर्म को भी आतंकवाद टाइप से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन भगवा रंग कभी आतंकवाद नहीं हुआ है, इस चीज को याद रखना, ठीक है।
और जो दिग्विजय सिंह है वो भगवा आतंकवाद की पुरजोर आलोचना हमेशा करते रहे हैं। भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से मौका दिया है, ठीक है, और साध्वी जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और 1989 के बाद से भाजपा ने भोपाल में कभी भी हार का सामना नहीं किया है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है साध्वी प्रज्ञा जी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इतने सारे अगर केसेस में इनका नाम आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, हो सकता है कुछ ना हो सकता है इनको फंसाया ही जा रहा हो, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।